और हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन अपडेट न्यूज़ विद सुमन पर। साथियों, यहाँ पर बात हो रही है शिक्षक भर्ती को लेकर और आप सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं का संघर्ष है। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखने के बाद शेयर ज़रूर करें। और 2 अक्टूबर को जो धरना रखा गया है उस धरने को लेकर बड़ी सूचना आप सभी के समक्ष आ चुकी है, तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर करिए। मुहिम को छापा भी गया है और बेसिक विभाग को भी लेटर लिख दिया गया है कि जो रिक्त पद हैं बेसिक विभाग में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पद जो हैं उसका डाटा मुख्यमंत्री जी को भेजा जाए और एक बड़ी भर्ती आए। लेकिन बेसिक विभाग ने अभी तक कोई रिक्त पदों का डाटा नहीं भेजा है। सारे विभागों ने अपने यहाँ के रिक्त पदों का डाटा माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज दिया है। टीजीटी पीजीटी में भी भर्ती देखने को मिलेगी। जीएलटी जीआईसी प्रवक्ता, कनिष्ठ सहायक, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, सब में रिक्त पद हैं। सब ने विभागों ने अपने पदों का डाटा भेजा, लेकिन एक अड़ियल रवैया वाला अनुपात समानुपात वाले बेसिक विभाग आज फिर 5 साल से मानसिक स्थिति परेशान, डीएलएड प्रशिक्षण करा करके लाखों की फौज बेरोजगार की तैयार करने के बाद अभी भी रिक्त पदों का डाटा नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं हमारी आपकी ताकत को अब दिखाने का समय आ गया है। अगर हम सब अब रोड पर नहीं उतरे, 8 अक्टूबर तक दबाव नहीं बनाए बेसिक विभाग को, तो ये चीज आप जान लीजिए कि बहुत मुश्किल हो जाएगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकलवाना। 2019 में आप सबने उम्मीद किया था कि सरकार आपको भर्ती देगी, लेकिन सरकार ने भर्ती नहीं दिया। 2022 में आप सबने उम्मीद किया लेकिन भर्ती नहीं दिया। आप 2024 की उम्मीद कर रहे हैं, वो भी बेसिक विभाग ने कोई रिक्त पदों का आंकड़ा और डाटा नहीं दिया है। और जिसके तहत 24 के चुनाव में हर विभागों में भर्तियां होंगी, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती की कोई भर्ती नहीं होगी। सरकार अन्य पदों को, अन्य विभागों की भर्तियों को दिखा करके चुनाव लड़ लेगी, लेकिन प्राथमिक भर्ती नहीं आएगी। हम सब बिहार की वो घटना आप देखिए, कैसे कैसे छात्र ट्रेन में जगह नहीं थी, खड़े खड़े हो करके बिहार पहुंचे हैं पेपर देने के लिए। होटल नहीं मिला, स्टेशन पे बारिश हो रही थी, छांव नहीं था पानी से रुकने के लिए, आपने लेट करके सफर करके बिहार का पेपर दिया है। क्या आप एक दिन का समय निकाल सकते हैं? 2 घंटा 4 घंटा ही तो मैं आपसे मांग रहा हूं। 2 अक्टूबर को आप नहीं पहुंचेंगे। एक नेतृत्वकर्ता को बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती है, बहुत तरह के लोगों को समझाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर कुछ सरकार की आईटी सेल धरने को फ्लैप करना शुरू कर देते हैं। जब जब मैं धरने का आह्वान किया हूं, चाहे 2 अगस्त रहा हो, चाहे 5 सितंबर रहा हो, चाहे आज 2 अक्टूबर हो, जब जब हम धरने का आह्वान कर रहे हैं तब तब देख रहे हैं कोई ना कोई सरकार का समर्थक, कुछ लोग जो भर्ती में नहीं शामिल हो पा रहे हैं, टेट सीटेट नहीं पास हैं या बीएड के साथी हैं, वो देख रहे हैं धरने सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं कि कोई धरना नहीं है 2 अक्टूबर को। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए, अपनी एकता का परिचय दीजिए। जो लोग सोशल मीडिया पे आपसे कहें कि भर्ती आ रही है, उनको पहला सवाल का जवाब करिए कि आपके पास क्या प्रमाण है। आप कोई प्रमाण दीजिए, तब हम धरने में नहीं जाएंगे। सोशल मीडिया पे जो बहुत तरह की भ्रांतियां थी उनको दूर करिए। कोई भी व्यक्ति अगर पोस्ट करता है, कोई भी नेता पोस्ट करता है कि भर्ती आ रही है, पहला सवाल का जवाब उससे करिए। इसलिए साथियों, यह स्थिति बहुत विकट स्थितियों से हम आप जूझ रहे हैं कि बिहार के लिए हम सब खड़े होकर के पेपर देने गए। 2-2 दिन 3-3 दिन आपने सफर किया और एक दिन आपके भविष्य के लिए आपके प्रदेश में, आपके उत्तर प्रदेश में भर्ती आ सकती है आपके एक दिन के संघर्ष से, तो आप उससे पीछे मत हटिएगा, नहीं वार्ता को पूरा किया जा सके। तो साथियों, जितने लोग लाइव जुड़े हैं, अन्य साथियों तक एक बार पुनः प्रेषित करें और जिससे जल्द जो अधूरी वार्ता। तो साथियों, चर्चा था कि 2 अक्टूबर को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में काफी साथी दूर दूर प्रदेश जिले से आ रहे हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि वो सब प्रयागराज पहुंचने के बाद हमें कॉल करें, हमसे वार्ता करें। रुकने की कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर रुकने में दिक्कत हो, आप व्यवस्था हो, तो मेरे पास कॉल करिए, पूरे रुकने की व्यवस्था होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे साथी उस समय कमेंट कर रहे थे कि भैया लखनऊ
देखिए स्थिति परिस्थिति ऐसी है कि हम लखनऊ में इस समय 8 अक्टूबर एक बहुत कम समय है, क्योंकि हमको दबाव बनाना है बेसिक विभाग पर, और बेसिक विभाग पर दबाव बनेगा तभी रिक्त पदों का डाटा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित होगा। लेकिन लखनऊ में धरना रखने के लिए वहां पर एक जो प्रतियोगी छात्र डीएलएड बीटीसी की जो संख्या होती है बहुत कम है। वहां पर इलाहाबाद से जो बच्चे हैं लखनऊ अधिकतर नहीं पहुंच पाते हैं। जब बहुत संघर्ष करने के बाद, बहुत दबाव बनाने के बाद यहाँ सर पहुंचते हैं लखनऊ। तो साथियों, हम सबका ये प्रयास है कि एक बड़ी संख्या इलाहाबाद की सड़कों पर उतारी जाए। उसके बाद जब एक बड़ी संख्या उतरे, लगे कि अभी संख्या को लखनऊ लेके चलने की जरूरत है, तो वहां से धरना वहां लखनऊ कर दिया जाएगा। लेकिन साथियों, अभी जाकर के लखनऊ की सड़कों पर 2 लोग 4 लोग के बैठने से, इको गार्डन की बड़ी बड़ी चार दीवारियों के अंदर बैठने से सरकार नहीं सुनने वाली। ये सरकार देख रहे हैं कि 69,000 भर्ती वाले और आंसर की वाले और विभिन्न लोगों का धरना इको गार्डन में आज 2 साल से ज्यादा के समय से चल रहा है। इको गार्डन की 4 दीवारियों में उनके मुद्दे, उनकी मांगों को दबा दिया जा रहा है, क्योंकि 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग से उस इको गार्डन में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जो साथी इको गार्डन आ चुके हैं उनको पता है कि जब तक 500 से नीचे की संख्या वहां जाना कोई मतलब नहीं है। हमारे पास समय बहुत कम है और समय की नजाकत को देखते हुए सरकार पर दबाव बनाना बहुत जरूरी है। इलाहाबाद एक प्रतियोगी छात्रों का एक बहुत बड़ा गढ़ है। इस गढ़ में लोगों से संवाद किया जा रहा है। मैं अस्वस्थ था, इस बीच में 2, 4, 5 दिन नहीं निकल पाया, क्योंकि डेंगू से पीड़ित होने के बाद डॉक्टर उसे आराम और दवा के साथ आराम करने के लिए बोलता है। लेकिन मुझे पता है कि 2 अक्टूबर को अगर मैं प्रोटेस्ट नहीं करूंगा, उसके बाद दबाव नहीं बना तो फिर प्रोटेस्ट नहीं करूंगा, तो ये सरकार और ये बेसिक विभाग के आला अधिकारी हम सबकी मांग को दबा देंगे और 2027 तक हमको बेरोजगार रख देंगे। साथियों, मैंने आपको पहले भी आश्वस्त किया तो बताया था कि मैं उत्तर प्रदेश की प्राइमरी शिक्षक भर्ती को छोड़कर कोई आवेदन नहीं करूंगा। ना मैंने बिहार का फॉर्म फिल किया, ना मैंने राजस्थान का फिल किया, ना मैंने मध्य प्रदेश का फिल किया। बस केवल एक ही मुद्दे पर अडिग हूं कि नौकरी लेना है तो प्राथमिक नई शिक्षक भर्ती लेना है, वो भी उत्तर प्रदेश में लेना है। आज दूर दूर से मेरे साथी आ रहे हैं, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं इलाहाबाद की सभी कोचिंग संस्थानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आज वो इस विकट स्थिति में उन्होंने साथ के लिए आश्वासन दिया है। 2 अक्टूबर को आप चाहे जिस कोचिंग में पढ़ते हैं, कम से कम कोचिंग नहीं जा रहे हैं तो कम से कम अपने घर से निकलिए। जो 4 घंटा आप कोचिंग में बैठते हैं, उसकी जगह पे आप 4 घंटा यहाँ बैठिए पत्थर गिरजा घर पर। एक बड़ी संख्या उतरेगी, सरकार पे दबाव बनेगा, बेसिक विभाग पे दबाव बनेगा, भर्ती आएगी। नहीं, हम आप कितने दिन लाइब्रेरी में बैठेंगे, कितने दिन हम इंतजार करेंगे भर्तियों का। 5 साल से कोई भर्ती विभाग नहीं दे रहा है और उम्मीद भी नहीं है 2027 तक का है, अगर डाटा अगर बेसिक विभाग नहीं देता है 24 के पहले। जितने भी मेरे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अन्य साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। जो भी अन्य डीएलएड बीटीसी के जूनियर समकक्षी लीडर हैं, उन तक मैंने आमंत्रण पत्र दे दिया है और उनको इस चीज को विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं उनसे वादा करता हूं आपके ऊपर ना कोई FIR होगा, ना कोई मुकदमा होगा। मैं सारी चीज की जिम्मेदारी लेता हूं। बस आप शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके के साथ इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए।